इस्लाम इतना सिंपल दीन है। बच्चा पैदा हुआ, दुनिया के और मज़ाहिब में क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ तो लोग क्या क्या करते हैं। इस्लाम कहता है बेटा पैदा हुआ तो 7वें दिन अकीका किया जाए। युज़बहुअन हो यौम साबिही, बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया जाए। और मसला याद रख लो, अकीका सुन्नत यही है कि 7वें दिन किया जाए। हाँ, अगर बहुत मजबूरी है, बाप के पास पैसा नहीं है, जानवर लाने की ताकत नहीं है, या कोई बहुत बड़ा मसला है और 7वां दिन अगर क्रॉस हो गया तो फिर उसके बाद कभी भी कर सकते हो। फिर कोई जरूरी नहीं कि 14वें दिन किया जाए या 21वें दिन किया जाए। सुन्नत तो ये है, अफजल तो ये है कि 7वें दिन किया जाए। अगर 7वें दिन न हो सके तो फिर कभी भी कर सकते हैं। ये मसला याद रखो। बच्चा पैदा हुआ, शरीयत का हुक्म है 7वें दिन अकीका किया जाए। और बाप के पास अगर ताकत है अकीका करने की और फिर भी अकीका नहीं करता है और बाद में मौलवी साहब से पूछता है, मौलवी साहब वलीमा हो रहा है घर में, क्या उसमें अकीका कर सकता हूं? क्या कुर्बानी कर रहा हूं बकरीद के मौके पर, क्या कुर्बानी में अकीका का भी जानवर ला सकता हूं क्या? याद रखो, अगर बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन ताकत थी और आपने नहीं किया तो गलत किया और इसका जवाब अल्लाह के आपको देना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु गुलामिन मरहूनुम बिअकीकतिही, हर बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। गिरवी का मतलब समझते हैं आप? गिरवी मिसाल के तौर पर मैंने आपको मोबाइल गिरवी के तौर पे दिया और 10,000 रुपया आपसे मैंने उधार लिया। अब ये 10,000 रुपया जो मैंने उधार लिया है, जब तक मैं अदा नहीं करूंगा मुझे मेरा मोबाइल वापस नहीं मिलेगा। गिरवी का ये मतलब होता है। अल्लाह के नबी फरमाते कुल्लु गुलामिन मरहूनुम बिअकीकतिही, बच्चा गिरवी रहता है अपने अकीका की वजह से। जब तक उसका अकीका नहीं कर देंगे बच्चा अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया नहीं बनेगा। या ये कह लीजिए कि बच्चे की तरबियत का और बच्चे के बाप होने का जो हक है वो आपका हक अधूरा माना जाएगा और अल्लाह के आपकी पकड़ होगी कि आपके पास ताकत थी, पैसा था, रुपया था, आपने बच्चे का अकीका क्यों नहीं किया? 7वें दिन अकीका किया। और क्या करना है? वह युसम्मा, और बच्चे का नाम रखना है। और नाम भी बहुत सोच समझ के रखना है, क्योंकि नाम का असर पड़ता है इंसान की जिंदगी पर। बंगाल और बिहार में और खास तौर से आपकी शेरशाहबादी बिरादरी में नामों के सिलसिले में मैं कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता हूं। बड़े उल्टे सीधे नाम मिल जाते हैं। मुसलमान लड़का है और नाम बिल्कुल गैर इस्लामी या उल्टा सीधा नाम, ना अरबी में वैसा कोई नाम है ना उर्दू में वैसा कोई नाम है। नाम रखो तो एक बार किसी आलिम से मशवरा कर लो। एक जगह एक औरत ने अपनी बच्ची का नाम रखा अलम तरा। किसी ने पूछा भाई तुमने ये नाम कहां से रखा? बोली कुरान में आया अलम तरा। अरे अल्लाह की बंदी, अलम तरा कुरान में तो आया, कुरान में तो इबलीस भी आया है, कुरान में तो फिरौन भी आया, कुरान में तो हामान भी आया। किसी लफ्ज का कुरान में आना ये इस बात की दलील नहीं है कि उसको नाम बना लिया जाए। आजकल एक नया ट्रेंड चला है इंटरनेट पर देख करके नाम रखने का। इंटरनेट पर नाम देखा अनानिया, नाम रख दिया अनानिया। अरे अल्लाह के बंदे, अनानिया का क्या मतलब होता है? तू अरबी जबान जानता नहीं, तू किसी आलिम से कांटेक्ट करता नहीं, तू इंटरनेट के फतवे पर अमल करता है। अपने बच्चे का सही नाम रखो। या तो अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पे रखो, सहाबियात के नाम पे रखो, नबियों के नाम पे रखो। या अगर लड़का पैदा हुआ है तो अल्लाह ताला के 99 नामों में से किसी एक नाम को ले लो और साथ में अब्द लगा दो। जैसे अल्लाह के 99 नामों में एक नाम अर्रज़्ज़ाक़ है, आप अब्द लगा के अब्दुल रज़्ज़ाक़ कर सकते हो। अल्लाह के 99 नामों में अर्रहमान है, आप अब्द लगा के अब्दुल रहमान कर लो, अब्दुल वहाब कर लो, जितने अल्लाह ताला की जितने नाम हैं उसमें आप अब्द लगा करके बच्चे का नाम, लड़के का नाम रख सकते हैं। या सहाबा के नाम पे रख दीजिए या सहाबियात के नाम पे रख दीजिए। और अल्लाह के नबी फरमाते वयुहलक़ु रासुहु, बच्चे का नाम रखा जाए
7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए और बच्चे का बाल मुड़वाया जाए। 7वें दिन बच्चे का बाल मुड़वाया जाए और उस हदीस से यह भी पता चलता है कि बाल के वजन के बराबर चांदी अल्लाह की राह में सदका की जाए। यह है इस्लाम की तालीम। बच्चा पैदा हुआ, इस्लाम की तालीम यह है। और आगे बढ़ो, बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, इस्लाम यह कहता है कि तू बाप है, तू मां है। बच्चा तुझसे सीखता है। बच्चा स्कूल बाद में जाता है, मदरसा बाद में जाता है, पहले मां से सीखता है, पहले बाप से सीखता है। बाप अगर सिगरेट पीने वाला है, बाप गुटखा खाने वाला है, बाप शराब पीने वाला है, बाप गाली देने वाला है, बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चा तेरे कहे बगैर गाली देना शुरू कर देगा, तेरी गैर मौजूदगी में सिगरेट का कश लगाना भी शुरू कर देगा। बच्चा बुरी आदतों को अपने बाप से पहले सीखेगा। मां अगर बेहया है, मां पर्दे का ख्याल नहीं करती, मां नमाज नहीं पढ़ती, मां को जबान पर कंट्रोल नहीं है, मां शौहर की नाफरमानी करती है, मां शौहर के साथ बदतमीजी करती है, छोटी बच्ची है 4 साल की 5 साल की, अपनी मां को देख करके सब सीख रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब पैदा होता है इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। बच्चा तो बड़ा मासूम होता है मेरे भाई, जो सिखाओगे वो सीखे। अभी मुंबई में 6 साल का बच्चा, उसने 11 महीने में कुरान हिफ्ज करके रिकॉर्ड कायम किया है। अखबार की न्यूज मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं आपको कटिंग दिखा दूंगा। मुंबई में अहले हदीस का बहुत बड़ा इदारा है, जामिया इस्लामिया मुंबरा। उस बच्चे ने, जो एक आलिम का लड़का है, बाप आलिम है उसके, 11 महीने में 6 साल का बच्चा कुरान पूरा याद कर लेता है। और ये कमाल उस बच्चे का भी है और ये कमाल कुरान का भी है कि अरबी जबान उसकी भाषा नहीं है, उसकी लैंग्वेज अरबी नहीं है। वो हिंदुस्तान का रहने वाला, वो इंडिया का रहने वाला, वो उर्दू बोलने वाला बच्चा है। कुरान अरबी जबान में है, उसकी लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए विदेशी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। मगर कुरान एक गैर जबान होने के बावजूद बच्चा फौरन उसको पढ़ता है और कैच कर लेता और याद कर लेता है। ये मोजज़ा है मेरे प्यारे साथियों कुरान हकीम का। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। है क्या कोई कुरान को याद करने वाला? हमने कुरान को आसान बनाया नसीहत हासिल करने के लिए। है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान को समझना भी आसान है और कुरान को याद करना भी आसान है। इसीलिए उलमा कहते हैं बच्चे को आलिम बनाना है तो पहले कुरान का हाफिज बनाओ। जितने बड़े बड़े आलिम आए सब हाफिज कुरान भी हैं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, इतने बड़े आलिम मुकर्रिर, हमारे पड़ोसी मुल्क के, शहीद हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, कुरान के हाफिज थे। इस दौर के उलमा की अगर आप बात करें, अल्लामा जलालुद्दीन कासमी कुरान के हाफिज हैं, शेख अब्दुल हसीब मदनी कुरान के हाफिज हैं, शेख अब्दुल अजीम मदनी कुरान के हाफिज हैं। जितने बड़े बड़े उलमा और खतीब आपको मिलेंगे वो कुरान के हाफिज मिलेंगे। बच्चे को आलिम बनाना है, बच्चे को दीनदार बनाना है, शुरुआत कुरान के हिफ्ज से करो। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बच्चा 7 साल का हो गया, आप 5 टाइम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मां 5 टाइम नमाज पढ़ रही है, मगर अपने बच्चे को कभी नहीं बोलते, अपनी बच्ची को कभी नहीं बोलते कि बेटी तू भी नमाज पढ़ा कर। ओ मेरे प्यारे साथियों, 7 साल की उम्र में जब बच्चे को नमाजी बनाओगे तो 17 साल की उम्र में आपको कहना नहीं पड़ेगा, बच्चा ऑटोमेटिक नमाज का टाइम होगा, मस्जिद में चला जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अब्नाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाज, और उनके बिस्तर अलग कर दो।
10 साल का लड़का है चाहे लड़की है, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, या अगर बिस्तर एक है तो एक चादर में मत सुलाओ। अब आप पूछेंगे मौलाना साहब इसमें क्या हिकमत है? हिकमत है, हिकमत है। 10 साल का लड़का हो गया, समझदार हो गया। 10 साल की लड़की बालिग होने लगी है, अब 1-2 साल में बालिग, बल्कि बहुत सारी लड़कियां तो 10 साल की उम्र में भी बालिग हो जाती है। लड़का 10 साल का हो गया, लड़की 10 साल की हो गई। शरीयत हमारी मेरे भाइयों अल्लाह की बनाई हुई शरीयत है, और अल्लाह को पता है इंसान का ज़हन कहां से भटक सकता है, इंसान कहां से गलत रास्ता पकड़ सकता है। 10 साल की उम्र ये बच्चे के बचपन के अब आगे की उम्र है। अब बच्चा धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ रहा है, लड़की जवानी की तरफ बढ़ रही है। इस्लाम वहीं से ब्रेक लगाता है, नहीं, एक बिस्तर पर एक चादर में मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो, उनकी चादर अलग कर दो। कभी गौर करना, आप तो नमाज पढ़ते हैं, आपने अपने बच्चों को नमाज के लिए कितनी बार बोला है? इसीलिए कुरान में अल्लाह बार बार हमको ये हुक्म देता है नमाज की पाबंदी भी करना है, और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी नमाज का हुक्म देना है। हजरत इस्माइल के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाह, इस्माइल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। अल्लाह सूरह ताहा के अंदर फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी नमाज का हुक्म दो। और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, क़ियामुल लैल पढ़ता है, वह आई कज़म रातहू, और अपनी बीवी को उठाता, अपनी अहलिया को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है, अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क देता है, लेकिन बीवी को उठाता है, और अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर देता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाती है। परिवार हो तो ऐसा हो, जोड़ी हो तो ऐसी हो, फैमिली हो तो ऐसी हो कि मर्द और औरत, मियां और बीवी, पति और पत्नी एक दूसरे के दीन के सिलसिले में मददगार बने, एक दूसरे के दीन की मदद करें। अगर बाप से गलती हो रही है तो बेटा अपने बाप को होशियार करे, बेटा गलती कर रहा है तो बाप अपने बेटे को डांटे। परिवार ऐसा होना चाहिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, कौन है ये जब खलीफा होते हैं, इनके पहले के जो लोग थे उन्होंने अवाम के साथ बहुत जुल्म किया था, बहुत मजलूमों का हक मारा था। उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा होते हैं, अब उनके सर के ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि जितने लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, हक मारा गया है, उनका हक उनको दिला दें, किसी पर अन्याय न होने दें, किसी पर अत्याचार न होने दें। खलीफा का इंतकाल हुआ, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के हाथों में चार्ज आया, पूरी रात गुजर गई, लिखा पढ़ी भी करनी है, फॉर्मेलिटी भी है, सारे लोगों को जिम्मेदारी भी देना है, पूरी रात हो गई, फजर की अजान हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने कमरे में आते हैं और बिस्तर पर लेटने जाने लगते हैं। उनका बेटा अब्दुल मलिक आता है, 17 साल का जवान बेटा है, आकर के कहता अब्बा जान, अय अब्बा जान, अय अमीरुल मोमिनीन, क्या करने जा रहे हैं? कहा बेटा आराम करने जा रहा हूं, सुस्ताने जा रहा हूं, रात भर का जगा हूं, बहुत मेहनत पड़ी है, बहुत काम पड़ा है, अब तेरा बाप आराम करने जा रहा है, सुस्ताने जा रहा है, अब जोहर तक सो जाऊंगा और जोहर की अजान होगी, उठूंगा, नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद अपने काम पे लग जाऊंगा। बेटा कहता है अब्बा जान, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जोहर की नमाज तक आप जिंदा रहेंगे, आपकी सांस चलती रहेगी, आपका दिल धड़कता रहेगा, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं? कहा नहीं मेरे बेटे, जोहर तक तो छोड़ दो, एक पल की गारंटी नहीं ले सकता, 1 मिनट की गारंटी कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा बेटा मैं गारंटी तो नहीं ले सकता। कहा अब्बा जान,
कल तक आप अब्बा जान थे, आज मेरे अब्बा जान होने के साथ साथ आप अमीरुल मोमिनीन भी हैं, आप मुसलमानों के खलीफा भी हैं, और बहुत सारे लोगों की नजरें आप पर लगी हुई हैं, बहुत सारे मजलूम हैं, मजबूर हैं, वो इंतजार में कि उमर बिन अब्दुल अजीज आएगा और मेरा हक मुझको दिलाएगा, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी को खत्म करेगा। ऐ अब्बा जान, आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, अल्लाह न करे आपको मौत आ गई और आप अल्लाह को प्यारे हो गए, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह पूछेगा, ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, तेरे दौर में तेरे खलीफा बनने के बाद कितने लोग तेरा इंतजार कर रहे थे और तू आराम से बिस्तर पे सो रहा था, अब्बा जान आप क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए। कहा है मेरे बच्चे करीब आ जा, बेटे को करीब करके सीने से लगाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी। आय अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ऐसा बेटा दिया है जो दीन के मामले में अपने बाप की मदद कर रहा है। ऐ मेरे बच्चे, मैं आराम नहीं करूंगा, मैं बिस्तर छोड़ के जा रहा हूं और जा करके पहले उन मजलूमों को उनका हक दिलाता हूं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, नाइंसाफी हुई है, मैं उनको जा करके पहले इंसाफ दिलाता हूं। ये होता है परिवार, ये होती है एक मुसलमान फैमिली। आज माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, हम और आप दीनदार तो हैं, मगर फैमिली को दीनदार कैसे बनाएं इसकी चिंता हम और आप नहीं करते। बच्चा 10 साल का हो गया, इस्लाम कहता है बिस्तर अलग कर दो, लड़का हो चाहे लड़की बिस्तर अलग कर दो, नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो। लड़की बालिग हो गई, अब रोजा उसके ऊपर फर्ज हो गया, अब रमजान का महीना है तो माँ को ये नहीं लगना चाहिए अभी तो मेरी बेटी 12 साल की है, अभी तो गर्मी का रोजा है, बहुत परेशानी होगी। लड़की बालिग हो गई, लड़का बालिग हो गया, अब नमाज फर्ज है उसके ऊपर, अब रोजा फर्ज है उसके ऊपर, अब उसके ऊपर ये कहकर के उम्र बहुत कम है, तरस खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गर्मी ज्यादा लग रही है, उसको आप कोई इंतजाम कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों और बच्चियों को जब बालिग हो जाएं उनको रोजा नमाज की पाबंदी करवाइए। और लड़की जब बालिग हो जाए, जब घर से वो निकले तो पाबंदी इस बात की कीजिए कि लड़की पर्दे में निकले, लड़की नकाब में निकले, लड़की बेपर्दा होकर के ना निकले। और आगे बढ़िए, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, शादी के काबिल हो गए, अब क्या करना है? आपकी लड़की के लिए कोई रिश्ता आया, लड़का अच्छा है, दीनदार है, नेक है, मगर ज्यादा पैसा कमाने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है अगर मैं करोड़पति हूं तो मेरा दामाद भी करोड़पति होना चाहिए? अगर मेरे पास इतनी जमीनों जायदाद है, मेरी बेटी भी जमीनों जायदाद वाले घर में जानी चाहिए, चाहे उस घर में दीन नाम की कोई चीज ना हो, इस्लाम नाम की कोई चीज ना हो, कुरान नाम की कोई चीज ना हो, मगर मेरी बेटी महल में जानी चाहिए, मेरी बेटी गरीब घर में नहीं जानी चाहिए। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये सोच आपकी है तो सोच बदल लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, फज़व्विजूहु, तो अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों से कर दिया करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो जमीन में फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा, बिगाड़ फैल जाएगा। आपके बिहार में तो फिर भी गनीमत है। मेरा एक प्रोग्राम हुआ था महाराष्ट्र में, एक जगह पड़ती है आकोट, महाराष्ट्र में एक जगह है आकोट, वहां लड़के लड़कियां 30-30 साल के, 35-35 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। क्यों साहब? गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब सरकारी नौकरी को इतनी आसान तो नहीं है भाई, इतनी आसानी से तो सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। अब लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी नहीं हो रही। कान खोल करके सुन लो, औलाद के साथ ये जुल्म बंद करो, या न्याय बंद करो। औलाद जब शादी के काबिल हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी शादी करो।
और जमीन जायदाद सब यही रह जाएगा। अगर आपने अपने लड़की के लिए दीनदार दामाद नहीं देखा, पैसा देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, कल आपको पछताना पड़ेगा। आपको जमीन तो मिल जाएगी, जायदाद तो मिल जाएगी, मगर आपकी बेटी जब रातों को रोएगी और कहेगी अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे फंसा दिया इस जालिम के साथ मेरा निकाह करके, उस वक्त आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये सोचना। दीन को तरजीह दो मेरे भाइयों, और शादी में जल्दी करो, शादी में ताखिर मत करो। अगर आप लड़के की शादी कर रहे हैं, बहू लाना चाहते हैं, कैसी बहू लाएंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरातुल अर्बईन, औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा, औरत का पैसा देखा जाता है, औरत की खूबसूरती देखी जाती है, औरत का खानदान देखा जाता है, और औरत की दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे घर में दीनदार बहू आएगी, रोजा नमाज करने वाली बहू आएगी, पर्दा करने वाली बहू आएगी, दीन सीखने वाली सिखाने वाली बहू आएगी, आपके पूरे घर को दीनदार बना देगी। और आपने खूबसूरती देखी, रुपया पैसा देखा, खानदान देखा, और दीनदारी को नहीं देखा, तरीबती यदा का, तो आपके हाथ खाक में मिल जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कामयाब होना है तो दीनदार औरत को मेरे भाइयों बहू बना करके। और आगे बढ़िए, लड़के लड़की की शादी हो गई, पति पत्नी के बंधन में बंध गए। अब इस्लाम क्या कहता है? मियां बीवी का रिश्ता प्राइवेट रिश्ता है, और प्राइवेट को प्राइवेसी में रखा जाए। मियां बीवी अपनी सीक्रेट बात किसी को ना बताएं, यह भी बड़ा चलता है। बाज लड़के शादी के अगले दिन उनके दोस्त लोग पूछते बताओ क्या क्या हुआ, लड़कियों से उनकी सहेलियां पूछती हैं, और फिर वो सारी बातें बड़े मजे ले लेके बयान करती। हराम है ये चीज मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। मियां बीवी का रिश्ता बहुत ही प्राइवेट रिश्ता है, इस रिश्ते की बातें बेडरूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। लिबास जो होता है ना, एक तो लिबास ऊपर से इंसान पहनता है, और एक लिबास वो होता है जो इंसान की बॉडी के साथ अटैच होता है। इंसान बनियाइन पहने हुए है, अब बनियाइन एक प्राइवेट चीज है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मियां बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। अब लिबास में प्राइवेसी भी आ गई और लिबास में खूबसूरती भी आ गई, यानी शौहर की जिंदगी में बीवी खूबसूरती बन के आती है, बीवी की जिंदगी में शौहर खूबसूरती बन के आता है, और दोनों एक दूसरे के लिए प्राइवेसी होते हैं, एक दूसरे का राज बन जाते हैं, एक दूसरे के राज की हिफाजत करते हैं। और आगे बढ़े, शादी हो गई, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि शौहर की हर बात बीवी को अच्छी लगेगी, बीवी की हर बात शौहर को अच्छी लगेगी। कभी तो झगड़ा होगा, कभी तो मसला होगा। कुरान कहता है अगर कभी मसला हो जाए फ़इज़ूहुन्ना, तो ऐ शौहरो तुम अपनी बीवी को समझाओ, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज, अगर बातचीत से नहीं समझ पा रही हैं, फिर भी नाफरमानी कर रही हैं, फिर भी बदतमीजी कर रही हैं, फिर भी बदजबानी कर रही हैं, तो कुरान कहता है बिस्तर अलग कर दो। अगर बिस्तर अलग करने से भी मामला हल नहीं हो रहा है तो कुरान कहता है वज़रिबूहुन्ना, हल्की मार उनको मार सकते हो, हल्की चपत लगा सकते हो, हल्की मार मार सकते हो। इस्लाम ये नहीं कह रहा है अगर बीवी ने खाने में नमक तेज कर दिया तो तलाक दे दो, बीवी ने कपड़े पर प्रेस किया, कपड़ा जल गया तो तलाक दे दो। आज इस्लाम के दुश्मनों को मसाला हमने दिया है। कल बनारस में मेरी तकरीर थी और टॉपिक यही था मेरा कि इस्लाम औरतों के लिए दीन रहमत है। उस तकरीर में मैंने कहा था कि आज मुसलमान की हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। जाओ कुरान की कोई एक आयत ला के दिखा दो
नबी की कोई एक हदीस ला के दिखा दो जिससे यह साबित होता हो कि तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाता है। खिलवाड़ बना के रखा, तमाशा बना के रखा, इतना मजबूत रिश्ता, उसको बस तलाक 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 बोल दिया, खत्म हो गया। शौहर शराब पी करके आया, खाना खाने लगा, नमक तेज है, मसाला तेज है, जा मैं तुझको तलाक देता हूं, तलाक 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 हो गई। तलाक तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे भाई। तलाक का पूरा एक तरीका है, पूरा एक प्रोसेस है। और तलाक के पहले इस्लाम ये कहता है पहले समझा लो, पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर जरूरत पड़े तो हल्की मार भी मार लो। अगर इन सबसे भी मसला हल ना बने, मसला हल ना हो, तो कुरान कहता है फबासू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। लड़के के घर वालों से किसी एक को पंच बना लो, लड़की के घर वालों में से किसी एक को पंच बना लो, और दोनों पंच मिलकर के गौर करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। जब ये सारे प्रयास, ये सारी कोशिशें जब विफल हो जाएं, नाकाम हो जाएं, तब इस्लाम कहता है अब तुम तलाक दे सकते हो। और तलाक एक बार में नहीं देना है, अत्तलाक़ मर्रतान, एक बार नहीं 2 बार तुम तलाक दे सकते हो, 2 बार तुम तलाक दे सकते हो। 2 बार तलाक देने के बाद दोबारा बीवी को बीवी बना करके रखने का तुम्हें परमिशन है, इजाजत है। लेकिन दूसरी तलाक के बाद जब तीसरी तलाक का नंबर आएगा, उसके बाद अब रुजू करने की, अब दोबारा उसको बीवी की हैसियत से अपने घर में रखने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। फरमाया अत्तलाक़ मर्रतान, 2 मरतबा तो तलाक दे करके तुम बीवी को रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अब तीसरी मर्तबा या तो बीवी को रखना है या छोड़ देना है, तीसरी मर्तबा फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इस्लाम यह भी कहता है अगर कोई शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, अगर शौहर जिस्मानी एतबार से बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है, या शौहर के पास इतना माल नहीं है कि बीवी का हक अदा कर सके, तो अब ऐसी हालत में शौहर तलाक भी नहीं दे रहा है और बीवी का हक भी अदा नहीं कर रहा है, बीवी क्या करे? इस्लाम में उसका भी ऑप्शन मौजूद है। अगर शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, या बीवी शौहर से खुश नहीं है, बीवी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है, इस्लाम कहता है बीवी खुला ले सकती है। एक सहाबी की बीवी अल्लाह के नबी के पास आई, हजरत साबित बिन कैस की बीवी, कहा अल्लाह के नबी मैं साबित के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहूंगी मैं शौहर की शिकवा शिकायत नहीं करना चाहती हूं, मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूं। बीवी आकर के कह रही कि अल्लाह के रसूल मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने मेहर में जो बाग लिया था वो बाग तुमको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं रिटर्न करती हूं। अल्लाह के नबी ने बाग शौहर को रिटर्न करवाया और उसके बाद खुला हो गया, निकाह को खत्म करा दिया। एक हैज की इद्दत गुजारने के बाद बीवी कहीं और निकाह कर सकती है। इस्लाम में इसका भी ऑप्शन मौजूद है। इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है मेरे भाई। जानते हो अगर शौहर अपनी बीवी को गलत काम करता हुआ देख ले और उसके पास 4 गवाह नहीं है, इस्लाम में अगर कोई जिना कर रहा है और कोई ये ब्लेम कर रहा है कि वो आदमी जिना कर रहा है, तो इस्लामी कानून क्या कहता है कि 4 गवाह होने चाहिए। 4 गवाह हो या कोई क्लियर प्रूफ हो कि हाँ ये जिना हुआ है, क्योंकि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के कह देने से कि फला ने जिना कर लिया जिना साबित नहीं होता। जिना अगर किसी का के ऊपर जिना का इल्जाम लगाया जा रहा है, इस्लाम कहता है 4 गवाह होने चाहिए। अब मान लो बीवी को शौहर ने देख लिया कि बीवी गलत काम कर रही है, अब जाहिर है शौहर 4 गवाह तो नहीं ला सकता हमेशा, जरूरी नहीं कि उस चीज को देखने के लिए 4 गवाह मौजूद हो। 4 गवाह नहीं है। अब एक
इज्जतदार आदमी ये मंजर देखने के बाद अपनी बीवी के साथ रहना भी नहीं चाहता। अदालत में जाकर के अगर ये बोलता है कि मैंने अपनी बीवी को ज़िना करते हुए देखा है, इस्लामी अदालत पूछेगी तेरे पास 4 गवाह हैं? ये बोलेगा 4 गवाह नहीं है। इस्लामी अदालत का कानून क्या है? अगर किसी औरत पर आपने ज़िना का इल्जाम लगाया और आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास 4 गवाह नहीं है, तो इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। अब शौहर ने अपनी बीवी को देखा ये काम करते हुए, 4 गवाह नहीं है, अब करे तो क्या करे? इल्जाम लगाता है तो 4 गवाह लाने पड़ेंगे, 4 गवाह है नहीं, अगर अदालत में जाता 80 कोड़े खुद खाना पड़ेगा। अब इसका भी कोई हल है कि नहीं है? इसका हल इस्लाम में लिआन है। लिआन किसको बोलते हैं? शौहर अदालत में आएगा और कहेगा जज साहब मैंने बीवी को ज़िना करते हुए देखा है और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूं। इस्लाम कहता है कि ऐसी सूरत में शौहर 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगा, 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगा कि मैं सच्चा हूं और मैंने देखा है कि इस औरत ने गलत काम किया है, और 5वीं बार कसम खा करके कहेगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। यह मर्द बोलेगा। अब औरत से पूछा जाएगा तू क्या बोलती है? अगर औरत कहेगी कि हां मैंने ज़िना किया है, इस्लामी अदालत का कानून यह कहता है अगर औरत इकरार कर लेगी कि मैंने ज़िना किया है और इस्लामी मुल्क है, इस्लामी अदालत है, इस्लामी सजा मिलती है, तो चूंकि वो औरत शादीशुदा है उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन औरत अगर कहती है नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो अब अदालत में औरत को भी कसम खानी पड़ेगी और 4 बार औरत कसम खा करके कहेगी कि ये झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूं, और 5वीं बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगी अगर ये सच बोल रहा है और मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। मर्द अलग कसम खाएगा, औरत अलग कसम खाएगी, और उसके बाद दोनों के रिश्ते को डिसमिस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को शरीयत में लिआन बोलते हैं। शरीयत में इसका भी हल रखा गया। मेरे प्यारे साथियों, इतना प्यारा दीन अल्लाह ताला ने हमें और आपको दिया है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इस्लाम ने हमें अधूरा नहीं रखा है, इस्लाम ने हमें अंधेरे में नहीं रखा है। इस्लाम के अंदर हर मुश्किल का हल मौजूद है। और आगे बढ़िए, इंतकाल हो गया किसी का, मर गया इंसान, मरने वाला जमीन छोड़ के गया, जायदाद छोड़ के गया, पैसा छोड़ के गया। अब सवाल पैदा हुआ कि उसके पैसे का क्या किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, उसकी जमीन का क्या किया जाए, उसकी जायदाद का क्या किया जाए। इस्लाम कहता है मरने वाले के पैसे से सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए, और कफन दफन का इंतजाम करने के बाद यह देखा जाए कि उसके ऊपर कर्जा कितना है, उसके कर्जों को अदा किया जाए, और कर्जों को अदा करने के बाद अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की थी, और अगर वसीयत किसी मदरसे के लिए वसीयत की थी, किसी मस्जिद के लिए की थी, किसी यतीम के लिए की थी, तो उसकी वसीयत को भी पूरा किया जाएगा। मगर वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कि 90 लाख रुपया छोड़ के गया है, तो 90 लाख में से 30 लाख रुपए तक की वसीयत कर सकता है, 30 लाख से ज्यादा की नहीं कर सकता। तो पहला काम कफन दफन का इंतजाम, दूसरा काम कर्जे की अदायगी, और तीसरा काम वसीयत को पूरा किया जाएगा। और चौथे नंबर पर उसके जो वारिस होंगे, उसका बाप होगा, उसकी मां होगी, उसकी औलाद होगी, उसकी बीवी होगी, जो भी उसके वारिस होंगे, शरीयत में सबका हिस्सा बताया गया। बीवी का इतना हिस्सा, औलाद का इतना हिस्सा, मां का इतना हिस्सा, बाप का इतना हिस्सा, उनका हक उनको दिया जाएगा। मरने के बाद भी इस्लाम ने अधूरा नहीं छोड़ा है। आपकी जमीन का क्या होगा, आपके पैसे का क्या होगा, उसका भी शरीयत में कानून रखा गया है। मरने वाले के लिए जनाजे की नमाज का प्रावधान रखा गया। और कभी आपने गौर किया, जब हम जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, सामने जनाजा होता है, तो जनाजे की नमाज में हम रुकू नहीं करते, सजदा नहीं करते, ऐसा क्यों? हर नमाज में रुकू है,
हर नमाज में सजदा है, मगर जनाजे की नमाज में न रुकू है न सजदा। ऐसा क्यों है मेरे भाई? इसलिए कि सामने जनाजा रखा है और इस्लाम के अंदर इतना भी पसंद नहीं किया गया कि सामने अगर जनाजा भी रखा है तो उसके आगे सजदा किया जाए या उसके आगे रुकू किया जाए। सोचो, जो इस्लाम जनाजे की नमाज में रुकू और सजदा नहीं रखता है ताकि किसी लाश के सामने सजदा न होने पाए, उस इस्लाम में किसी कब्र के आगे सजदा करने की इजाजत कैसे हो सकती है? बंगाल में कलियाचक एक जगह है। कलियाचक में एक मस्जिद में मैं गया नमाज पढ़ने, प्रोग्राम था मेरा, वहां पे मैं गया तो देखा कि मस्जिद के अंदर कब्र मौजूद है। तो बहुत परेशान हो गया। अहले हदीस की मस्जिद है और मस्जिद के अंदर कब्र है। मैंने कहा भाई अहले हदीस की मस्जिद में कब्र कहां से आई? तब मौलाना साहब बहुत पहले से ये कब्र है। मैंने कहा जितने भी पहले से ये कब्र हो, या तो आप मस्जिद को तोड़ करके कब्र, जहां से कब्र है उसके बाहर मस्जिद की बाउंड्री कर दो, यानी कब्र मस्जिद के अंदर या मस्जिद कब्र के अंदर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा दो रास्ता है, या तो आप मस्जिद की बाउंड्री कम कर लो, या फिर इस कब्र से जो भी मरने वाले की लाश है, अब तो काफी दिन की कब्र हो गई, तो उसकी लाश के जो भी बचे हुए पार्ट पुर्जे हैं उसको उठा करके निकाल करके किसी दूसरे कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दो। लोगों ने कहा मौलाना साहब आज तक तो किसी ने बयान ही नहीं किया। मैंने कहा मैं बता रहा हूं भाई, मसला यही है, जाके फतवा ले लो। जुमा मैंने वहां पढ़ाया, जुमा में भी मैंने ये बात बयान की, और मेरे ये जुमा का बयान करने के कुछ दिनों के बाद मौलाना जर्जीस साहब का वहां प्रोग्राम, उन्होंने भी अपनी तकरीर में यह बात कही कि कब्र को मस्जिद से निकाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल हुआ और अब वहां से मस्जिद से कब्र को हटाया गया। यह कोई मामूली मसला नहीं है मेरे भाई, यह बहुत सख्त मसला है। अल्लाह के नबी ने अपनी वफात के लम्हात में, अपने आखिरी लम्हात में भी कहा था, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत यहूदियों के ऊपर, अल्लाह की लानत ईसाइयों के ऊपर, इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, सजदा करने की जगह बना लिया। इस्लाम में कब्र के आगे सजदा करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए जनाजे की नमाज में भी आप सजदा नहीं करते, रुकू नहीं करते। अच्छा, जनाजे की दुआ कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठा के बताओ तो, कितने लोगों को याद है? ईमानदारी से बताना, झूठ मूठ हाथ मत उठाना। देखिए इतना बड़ा मजमा है और काफी लोग ऐसे हैं जो हाथ नहीं उठा पा रहे। ये अफसोस की बात है। आप अपने दुनिया के कामों में बहुत माहिर हैं, अपनी राजनीति के मामले में बहुत माहिर हैं, अपनी खेती बाड़ी के बारे में बहुत जानकार हैं, लेकिन आपको जनाजे की नमाज की दुआ तक नहीं आती। ये अफसोस की बात नहीं है। जनाजे की नमाज में अल्लाहु अकबर का इमाम साहब ने पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। सूरह फातिहा पढ़ेगा। उसके बाद कोई सूरत मिला लेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर। इसमें रफ़ा-ए-दैन कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, दोनों तरीका जायज़ है। अगर आप चारों मरतबा रफ़ा-ए-दैन करें तो भी चलेगा, और सिर्फ एक मरतबा रफ़ा-ए-दैन करके हाथ बांधे रहे तो भी चलेगा। एक बार अल्लाहु अकबर का सूरह फातिहा पढ़ा, कोई सूरत पढ़ी, अब दूसरी मरतबा इमाम ने अल्लाहु अकबर का, आप क्या पढ़ेंगे? आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ा। फिर इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब ये तीसरी तकबीर है। अब इसमें आप जनाजे की दुआ पढ़ें। जनाजे की कई दुआएं हैं, छोटी छोटी दुआ भी है, थोड़ी लंबी दुआ भी है। एक दुआ जो बहुत मशहूर है, शायद जिनको याद है ये वाली दुआ याद होगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायिबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरह व ला तफ़्तिन्ना बादा। ये दुआ है।
इतनी तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। इस दुआ का मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, व मय्यितना, हमारे मुर्दों को बख्श दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना, जो मौजूद है उनको भी बख्श दे, जो मौजूद नहीं है उनको भी बख्श दे। ऐ अल्लाह हमारे मर्दों को भी बख्श दे, हमारी औरतों को भी बख्श दे, हमारे बच्चों को भी बख्श दे, हमारे जिंदों को भी बख्श दे, हमारे मुर्दों को भी बख्श दे। सारे लोगों की बख्शिश की दुआ करते हैं आप जनाजे की नमाज। उसके बाद आप क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह तू जिसे जिंदा रखे उसे इस्लाम पर जिंदा रखे। वो मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना, और जिसे तू मौत दे दे फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, ऐ अल्लाह तू उसे ईमान पर मौत दे। अल्लाहुम्मा ला तफ्ती, अल्लाहुम्मा ला तफ्ती ला तहरिमना अजरा, ऐ अल्लाह इस मरने वाले के अजर व सवाब से हमको महरूम मत कर, मरने वाले के सवाब से हमको महरूम मत कर। वला तफ्तिन्ना बादा, और इसके बाद, और एक हदीस में ये भी अल्फाज आए, वला तुज़िल्लना बादा, इसके बाद तू हमें गुमराही में मत डाल, हमें फितने में मत डाल। एक छोटी सी दुआ भी जनाजे में आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वाफ़ अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू, ऐ अल्लाह इस मरने वाले को बख्श दे, इसके ऊपर रहम फरमा, इसको दरगुजर कर दे, इसको आफियत में रख, इसको इसकी अच्छी मेहमान नवाजी फरमा, और इसके गुनाहों को धो दे। ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। तो जनाजे की तीसरी तकबीर के बाद आपको ये दुआ पढ़नी। उसके बाद चौथी तकबीर होगी, इमाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दोनों तरफ सलाम फेरेगा, आप सलाम फेर देंगे। ये जनाजे की नमाज का तरीका है। उसके बाद और आगे बढ़िए। अब आप जनाजा पढ़ चुके, अब मुर्दे को कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। दुनिया में इंसान कितना ताकतवर था, दुनिया में उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी जब गुजरती थी रोड पर तो लोग ताकने लगते, नेताजी की गाड़ी आ गई, विधायक जी की गाड़ी आ गई, मंत्री जी की गाड़ी आ गई, फलाने साहब की गाड़ी आ गई। और आज जनाजे पे लेटा हुआ है वो इंसान, और उसकी जनाजे की चारपाई को लोग पकड़े हुए हैं और उसको लेके कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्र तैयार है, और कब्र भी आप जानते हैं दो तरह की होती है। एक होती है संदूकी कब्र, जिसमें बीच में मुर्दे को रखा जाता है, और एक होती है बगली कब्र। और अल्लाह के नबी की जो कब्र है वो बगली कब्र थी, जिसमें साइड में मुर्दे को रखा जाता है। तो कब्र में मुर्दे को उतारा जाता है। अब जब कब्र में उतारा गया, उसके बाद मिट्टी डाली जाती है। मिट्टी डालने के टाइम बहुत से लोग दुआ पढ़ते, मिनहा खलकनाकुम व मिनहा नुखरिजुकुम व फीहा नुईदुकुम तारतन उखरा। ये दुआ पढ़ते हैं, ये साबित नहीं है, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के आप मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी डाल दिया, हाथ झाड़ के चले आए। जिंदगी भर इस बात की फिक्र करते रहे लोग क्या कहेंगे। सही काम करना था, नहीं कर रहा था, क्यों, लोग क्या कहेंगे। मौलवी साहब ने तकरीर में बयान किया, बारात मत लेके जा, जहेज मत ले तू, मंगनी की रस्म मत कर तू, हल्दी की रस्म मत कर तू। आपकी शेरशाबादी बिरादरी में कटिहार में मुझे लोगों ने बताया बाकायदा बैंड बाजा तक की शादी हो रही है। कहां है आप? इतने बड़े बड़े जलसे और हिंदुस्तान के चुनिंदा उलमा को बुलाने का क्या फायदा है अगर आपकी बिरादरी के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह 80% अहले हदीस लोग हैं, आपकी बिरादरी में अभी भी अगर नाच गाने के साथ और बैंड बाजे के साथ अगर शादी हो रही है और 2-2 लाख रुपया कैश लेके शादी हो रही, तो क्या मतलब है मेरे भाई। लेकिन बहुत सारी रस्म रिवाज की बात आती है, लोगों का यही कहना रहता, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ भी कहें, तू ये देख अल्लाह क्या कहेगा। तुझे हिसाब अल्लाह को देना है, लोगों को नहीं देना है। लोग तो तेरे मरने के बाद आएंगे, कब्र पे मिट्टी देंगे, हाथ झाड़ेंगे, चले जाएंगे। लोग तेरे अच्छे काम की भी तारीफ करने के लिए तेरे मरने का इंतजार करेंगे। जिस दिन तू मरेगा, तेरी कब्र पे मिट्टी देने आएंगे, उस दिन कहेंगे कि हाँ यार आदमी तो बड़ा अच्छा था। जिंदगी में जिसने कभी आपको अच्छा नहीं कहा, वो मरने के बाद अच्छा कहेगा। लोगों को खुश मत करो मेरे भाई, अल्लाह को खुश करो, उसको राजी करो। लोग तो आपके मरने का इंतजार करते हैं। मैं कभी कभी तकरीर के लिए जब सफर करता हूं और थक जाता हूं, सच्ची बता रहा हूं। अभी इधर भी कंटिन्यू 7-8 दिन से लगातार मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं। कुछ बिहार में भी हुए,
कुछ इधर यूपी में भी हुए, कुछ हमारे अपने बनारस में भी हुए। रात में प्रोग्राम करके कभी ऐसा हुआ घर पहुंचा, कभी ऐसा हुआ घर नहीं पहुंचा। फिर सुबह मदरसे की ड्यूटी करना है, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी करना है। उसके बाद पता लगा साहब फिर निकलना है। कई दिन तक तो ऐसा हुआ कि बिस्तर पे नींद नहीं मिली। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना सब करने के बाद भी ऐसा तो नहीं कि सारे लोग मेरी तारीफ ही करेंगे या सारे लोग मुझे अच्छा ही समझेंगे। बहुत सारे लोगों की नजर में मैं बुरा भी हूं, तो मैं लोगों के चक्कर में क्यों पड़ूं भाई? लोगों की तारीफ सुनने के लिए या लोगों की बुराई से बचने के लिए कभी भी सही काम को मत छोड़ो और कभी भी गलत काम मत करो। ये देखो अल्लाह की नजर में सही क्या है और अल्लाह की नजर में गलत क्या है, बस हम अल्लाह को हिसाब देंगे। कब्र में मिट्टी देके लोग चले गए। यहां तो इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जल रही हैं। 4 व्हीलर से मैं आ रहा था, ड्राइवर साहब ने कहा मौलाना साहब प्रोग्राम कहां है, नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा लाइट नजर आएगी समझ जाना। दूर से ट्यूब लाइट नजर आने लगी। अब्दुल अजीज भाई को मैंने फोन किया कि हाँ आपके प्रोग्राम के लोकेशन पर पहुंच गया। प्रोग्राम है, आपने दूर तक लाइटों को लगाया है। कभी कब्र में आपने कोई लाइट देखी है? कभी ऐसा हुआ कि आपने मुर्दे को दफनाया हो और साथ में एक लालटेन रख दिया हो, एक मोबाइल का टॉर्च जला दिया हो? नहीं, वहां कोई रोशनी नहीं छोड़ के जाता। दुनिया में गर्मी का मौसम होता है, हम कूलर पंखा एसी जैसी ताकतें लगाते हैं। कब्र में कोई एसी लगाता है क्या? कोई पंखा लगाता है क्या? कब्र में हम होंगे और हमारे आमाल होंगे मेरे भाई। और कब्र के अंधेरे में अगर हमारे आमाल खराब होंगे, हमारे काम गंदे होंगे, हमने अल्लाह को नाराज किया होगा, माफ करना उस अंधेरे से हम नहीं बच सकते। कब्र में जो जहरीले जानवर होंगे, जो जहन्नम की खिड़की खुलेगी, जो जहन्नम का बिस्तर बिछाया जाएगा, जो जहन्नम की गर्म हवाएं मिलेंगी, उनसे अगर हमें बचना है और जन्नत की ठंडी हवाओं को पाना है तो हमें दुनिया वालों को खुश नहीं करना, अल्लाह को खुश करना है मेरे भाई, अल्लाह को खुश करना है। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, एक अंसारी साहबी का जनाजा था, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी वहीं जनाजे के पास बैठे हुए थे। आपके सहाबा भी आपके आसपास बैठे हुए थे। आपने कब्र को देखा, आपने जनाजे को देखा, आपने मंजर को याद किया जो कब्र में होने वाला है। जब कब्र में होने वाले मंजर को आपने याद किया, हदीस के अल्फाज हैं, फबकन नबी, अल्लाह के नबी रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्ल सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई, वहां की मिट्टी भीग गई, आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो गई। और आपने कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, लिमिस्ल हाजा फअइद्दू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, इस कब्र में तुम सबको जाना है, हम सबको जाना है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, जब मुर्दों को दफनाने जाया करो तो सोचा करो कि वो दिन हमारे ऊपर भी आने वाला है। मरने के बाद अब कब्र में हम पहुंच गए। अब कब्र में जब पहुंच गए, अब कयामत तक हम कब्र में रहेंगे। अब ये मरने के बाद और कयामत तक के बीच का जो पीरियड है, इसको बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख का मतलब क्या होता है? बैरियर, डिवाइडर। आखिरत एक तरफ, दुनिया एक तरफ, बीच में डिवाइडर क्या है? ये कब्र की जिंदगी है, बरज़ख की जिंदगी है। और इसी से यह मसला पता चला कि हम तो अपने मुर्दे को दफनाते हैं, हमारे हिंदू भाई तो अपने मुर्दों को जला देते हैं, हमारे पारसी मजहब के लोग तो अपने मुर्दों को चिल कौओं को खिला देते हैं, ईसाई लोग तो ताबूत में रख के मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। हर मजहब में अंतिम संस्कार करने का अपना अपना तरीका है। और हमारे नबी फरमा रहे कि कब्र में अजाब भी होगा और कब्र में सवाब भी मिलेगा। तो जिसने जला दिया, जिसने चिल कौए को खिला दिया, उसको कैसे अजाब मिलेगा, उसको कैसे सवाब मिलेगा? तो याद रखो मेरे भाई, कब्र का मतलब वो गड्ढा नहीं है। कब्र एक दुनिया का नाम है। कब्र एक अलग वर्ल्ड है, एक अलग दुनिया है, और उस दुनिया को हम बरज़ख कहते हैं। और यह भी याद रखो कि मरने के बाद अब दोबारा दुनिया में कोई वापस नहीं आ सकता। ये जो बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है, सीरियल्स में दिखाया जाता है, एक इंसान खुदकुशी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। कोई आत्मा नहीं भटकती है। मरने के बाद किसी की आत्मा, किसी की रूह दुनिया में कभी नहीं आ सकती। यह बात याद रखो।
कुरान कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब इंसान को मौत आ जाती है अल्लाह से कहता है अय अल्लाह एक चांस और दे दे, एक मौका और दे दे, रब्बिरजिऊन, एक बार दुनिया में दोबारा आने का मौका दे दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, अय अल्लाह मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं दुनिया में एक चांस तू और दे दे, मैं कोई गुनाह का काम नहीं करूंगा, कोई तुझे नाराज करने वाला काम नहीं करूंगा, अय अल्लाह मैं नेक अमल करूंगा, मैं अच्छा अमल करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। ऐ मेरे बंदे, तेरी ये विश पूरी होने वाली नहीं है, तेरी ये आरजू पूरी होने वाली नहीं है। अब तो कयामत तक बरज़ख में रहेगा, तो कब्र की जिंदगी गुजारेगा, बरज़ख की जिंदगी गुजारेगा। तो मेरे अजीजों, जिस तरीके से दुनिया की जिंदगी के लिए मेहनत करते हो, वैसे बरज़ख की जिंदगी और कब्र की जिंदगी के लिए भी मेहनत करो। अब आइए तकरीर के आखिर में जो कुरान की आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी, शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने सूरह नहल में फरमाया कुरान के 14वें पारे में, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो ईमान वाला होगा। अभी बनारस में प्रोग्राम था, उसमें मेरी तकरीर भी थी और मौलाना मेराज रब्बानी साहब की तकरीर थी। अब मेराज रब्बानी साहब को तो आप जानते ही हैं, किसी जमाने में खास तौर से बिदअती लोगों के खिलाफ उनकी बड़ी तगड़ी तगड़ी तकरीरें मौजूद हैं। तो बिदअती लोगों ने वहां जहां बनारस में प्रोग्राम था, उन लोगों ने एक मैसेज वायरल किया और खास तौर से शेख मेराज रब्बानी का नाम लेकर के कहा कि साहब ये तो बहुत बड़ा गुस्ताख है और नबी को नहीं मानता है, नबी का गुस्ताख है और नबी की कब्र के ऊपर जो गुंबद बना है उसको गिराने की बात करता है, ऐसे गुस्ताख की तकरीर हम नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। तो वो मैसेज देखकर मुझे तो बहुत गुस्सा आया। तो कल जब मेरी तकरीर थी बनारस में परसों, तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा ये लंबी लंबी टोपी और ये लंबी लंबी पगड़ी पहन करके आप अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। अल्लाह के यहां ये नहीं देखा जाएगा आपका कुर्ता कितना लंबा था, आपकी टोपी कुतुब मीनार की तरह ऊंची थी कि नहीं थी, और आपकी पगड़ी कितनी लंबी थी। अल्लाह के यहां ये देखा जाएगा आप ईमान पर थे कि नहीं थे, आप तौहीद पर थे कि नहीं थे। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिन, जो ईमान वाला है, जो तौहीद वाला है और वो साथ में नेक अमल करने वाला है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह का वादा है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे दुनिया में एक अच्छी जिंदगी, एक चैन वाली जिंदगी, एक खुशी वाली जिंदगी अता फरमाएंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और आखिरत में उसके अमल का बेहतरीन बदला देंगे। दीन पर अमल कर मेरे भाई, दीन पर गारंटी है अल्लाह की, तेरी दुनिया भी चैन वाली हो जाएगी, तेरे बच्चे तेरे फरमाबरदार बन जाएंगे, तेरी बीवी तेरी बात मानेगी, तेरे माँ बाप तुझे दुआएं देंगे, तेरे घर में बरकत आएगी। लेकिन अगर तू दीन पर नहीं चलेगा, तू हराम काम करेगा, हराम कमाई को घर में लाएगा, हराम रोजी को घर में लाएगा, तेरे घर की बरकत खत्म, तेरी औलाद भी नाफरमान, तेरी बीवी भी नाफरमान, तेरे घर का सुख चैन सब खत्म हो जाएगा। तो दीन पर चलो मेरे प्यारे साथियों। ये कुछ सवालात की पर्चियां आई हैं। एक सवाल आया है कि एक ही वक्त में एक ही बैठक में 3 तलाक दे तो जायज है कि नहीं, और उसकी दलील क्या है। जायज तो नहीं है। जो उलमा कहते हैं कि इकट्ठे 3 तलाक कोई दे दे तो तीनों हो जाती, जैसे हमारे हनफी उलमा का ये फतवा है, उनसे भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे ये गलत है, गुनाह का काम है। और नबी के जमाने में जब 3 तलाक इकट्ठे किसी ने दी, जो अहले हदीस की दलील है कि नबी ने बहुत गुस्से का इजहार किया, बल्कि हदीस में ये अल्फाज है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या मेरे रहते हुए दीन का मजाक उड़ रहा है, दीन का मजाक बनाया जा रहा है, और आपने उस सहाबी को रुजू करने का हुक्म दिया। इसका मतलब कि नबी ने इकट्ठे 3 तलाक को एक माना है, 3 नहीं माना है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि तलाकशुदा औरत को शादी करने का क्या हुक्म है। बिल्कुल शादी करनी चाहिए उसकी। हमारे यहां बड़ा मसला यह है
कोई औरत तलाकशुदा हो गई, तो अब उसकी गलती हो चाहे ना हो, शौहर ने तलाक दे दी तो यह माना जाता है कि औरत के अंदर कोई कमी है, तब तो तलाक मिली। और तलाकशुदा औरत की शादी बहुत मुश्किल हो जाती है। बल्कि बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया कि अगर तलाकशुदा औरत का कोई एक बच्चा भी है तो औरतें क्या बोलती, अरे वो तो औरत है, बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी। माफ करना, ये दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है मेरे भाई। अगर कोई औरत तलाकशुदा है और बेवा है, अगरचे उसके पास बच्चा भी है, उसकी पूरी जवानी को बर्बाद कर देना और यह कहना कि बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी, यह इस्लाम के भी खिलाफ है और यह फितरत के भी खिलाफ है। एक जवान औरत को उसके जोड़े की जरूरत है और आप हलाल जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो हराम के रास्ते खुलेंगे। और समाज में हमने देखा है बहुत सारी तलाकशुदा औरतें और बहुत सारी बेवा औरतें जिनका निकाह नहीं होता, जिनकी शादी नहीं होती, वो गलत रास्ता भी अपनाती हैं। और ऐसे लोग, ऐसी औरतों पर समाज के गंदे लोगों की नजरें भी होती हैं और लोग मौके का फायदा भी उठाना चाहते हैं। इसलिए ये बात याद रखिए, ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम तो, हमारे नबी ने सिर्फ एक बीवी जो आपके निकाह में हजरत आयशा थी वो कुंवारी थी, बाकी जितनी बीवियां थी सब तलाकशुदा थी और सब बेवा थी। इसलिए तलाकशुदा औरतों से निकाह करना चाहिए। अगर वो अच्छी है, दीनदार हैं, तो ऐसी औरतों से निकाह करना चाहिए। उनके घर में राशन पहुंचा देना, उनकी खबरगिरी करना, ये उनकी मदद नहीं। उनकी मदद ये है उनका घर बसाया जाए, उनको इज्जत के साथ बीवी बना के लाया जाए। क्या एक लड़का एक लड़की को शादी का पैगाम तन्हाई में दे सकता है कि नहीं? नहीं दे सकता। लड़का लड़की को क्यों देगा शादी का पैगाम? अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है, उसने लड़की को कहीं देख लिया या लड़की के बारे में सुन लिया कि लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़की बहुत दीनदार है, लड़की के वली से को पैगाम भेजेगा, लड़की के गार्जियन को। लड़की का निकाह लड़की के गार्जियन की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता, यह मसला याद रखिए। ये जितना हमारे यहाँ जो लव मैरिज का जितना मामला हो रहा है सब गलत है। अगर किसी को वाकई में किसी से लव है, प्यार है, प्रॉपर चैनल से आओ, सही तरीके से आओ, लड़की के गार्जियन को राजी करो। लड़की का वली राजी है तब निकाह हो सकता है। लड़की को लड़का निकाह का पैगाम दे, इसकी बिल्कुल परमिशन और इजाजत नहीं है। सच जाहिर करने के लिए किसी शख्स को कत्ल कर सकते हैं या नहीं? इसका क्या मतलब है भाई? है? सच जाहिर करने के लिए किसी को कत्ल कर देंगे आप? ऐसा कौन सा सच है भाई? है? बहुत खतरनाक सच है। क्या एक मर्द की बीवी का इंतकाल हो जाए तो वो अपनी बीवी को फर्ज गुस्ल दे सकता है या नहीं? दे सकता है। शौहर अपनी बीवी को मरने के बाद गुस्ल दे सकता है, उसको कब्र में उतार भी सकता है। हमारे यहां कहीं की बड़ा गुनाह समझते हैं, बीवी का इंतकाल शौहर छू नहीं सकता, शौहर देख नहीं सकता, गलत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को गुस्ल दिया, हजरत फातिमा को, और हमारे नबी ने हजरत आयशा से कहा था कि अगर मेरा इंतकाल तेरी जिंदगी में हो गया तो मैं तू मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन देना, और तेरा इंतकाल पहले हो गया तो मैं तुझे गुस्ल दूंगा। ये हदीस में अल्फाज मिलते हैं, इसलिए बिल्कुल दे सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। गैर मुस्लिम के घर शादी का दावत खाना कैसा है? जायज है, खा सकते हैं। शर्त यह है कि उसमें कोई नाच गाना वगैरह का कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें मत जाइए। आप ऐसे टाइम जाइए कि किसी ऐसे नाजायज काम में आप शामिल होते हैं। अब गैर मुस्लिम के घर, ये आपने सवाल पूछा कि दावत खा सकते नहीं, मैंने कह दिया खा सकते हैं। अब जाके वहां नाच गाना में ठुमका भी लगाइए आप, ओके, अब्दुल गफ्फार साहब ने तो कह दिया जा सकते हैं, तो वो तो जायज नहीं है। नाच गाना जो हराम काम हो रहा है उसमें आप शिरकत नहीं करेंगे। और अगर वहां पे नॉनवेज खाना है, आमतौर से गैर मुस्लिमों के यहाँ शादी में नॉनवेज खाना नहीं होता, अगर नॉनवेज खाना है तो फिर ये कंफर्म होना चाहिए कि वो हलाल तरीके से ज़बह हुआ जानवर का है। अभी मैं आ रहा था, गालिबन अररिया के करीब या और पहले कहीं मैंने देखा कि एक मीट की दुकान है, उस पर लिखा था झटका मीट हाउस। अब बहुत सारे गैर मुस्लिमों के यहाँ झटका वाला जानवर, झटका मतलब समझते हैं ना, वो इस्लाम के तरीके का उलट एक तरीका है कि जानवर को झटके से मारते हैं। हम लोग जानवर को यहां छुरी चला के ज़बह करते हैं, वो यहां पे मारते हैं ऊपर। तो झटका वाले जानवर का गोश्त हलाल नहीं है। तो अगर गोश्त आप खा रहे हैं किसी भी गैर मुस्लिम के यहाँ, या किसी होटल में आप खा रहे हैं, कटिहार में, किशनगंज में, पूर्णिया में, कहीं पर भी होटल में आप खाना खा रहे हैं,
और वो होटल गैर मुस्लिम का है, तो ये कंफर्म किए बगैर, ये वेरीफाई किए बगैर कि खाना हलाल है कि नहीं, गोश्त हलाल है कि नहीं, आपको वहां कोई भी नॉनवेज खाना खाने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ वो मैकडॉनल्ड होता है और क्या क्या, उसमें जो बर्गर होता है, पिज्जा होता है, उसमें चिकन वाला भी मिलता है। पता कर लीजिए वो चिकन हलाल वाला है कि नहीं है। बहुत सारे मैकडॉनल्ड और बर्गर की कंपनियां जो चिकन का सामान देती है वो मशीन से ज़बह करती हैं, वो हलाल तरीके से ज़बह नहीं होता है, वो जायज नहीं है आपके लिए। इसलिए इस मामले में बहुत एहतियात कीजिए। जो लड़का दहेज लेकर के शादी करे उसका शादी में खाना खाना कैसा है? उसका दहेज लेना गलत है, उसका शादी में खाना खाना हराम है। उसकी शादी में, उसकी दावत में आप खाना खा सकते हैं, मगर उसने जो जहेज लिया है उसके लिए वो गुनहगार होगा और अल्लाह के यहाँ उसको हिसाब देना पड़ेगा। एक जानवर में कितने आदमी कुर्बानी कर सकते हैं? सारा सवाल अभी देखो, कुर्बानी कितना दिन बाद है, अभी से कुर्बानी, अभी रमजान वाला बाकी, ईद वाला बाकी है। एक जानवर में, बड़े जानवर में 7 लोग कुर्बानी कर सकते हैं। एक बड़े जानवर में 7 लोग, मैक्सिमम 7 लोग, 7 से कम लोग भी कर सकते हैं। 5 लोग मिलकर एक बड़े जानवर में कर ले चलेगा, मैक्सिमम 7 लोग कर सकते हैं। लेकिन छोटे जानवर में कोई शिरकत नहीं कर सकता। छोटे जानवर में एक आदमी और उसकी फैमिली की तरफ से ही छोटा जानवर कर सकते हैं। मजार पर सजदा करने वालों के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं? अगर यह मालूम है कि इमाम मजार पे सजदा करने वाला है तब तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो मुशरिक है वो। और अगर आप मार्केट में गए, किशनगंज गए, फॉरबिसगंज गए, अररिया गए, नमाज का टाइम है, सामने मस्जिद मिली, अब आपको मालूम नहीं कि इमाम मजार पे सजदा करता है कि नहीं करता है, आप नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। आप जिस इमाम के बारे में कंफर्म मालूम है कि वो मजार पे सजदा करता है, उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए और उसके 1-2 बच्चे भी हों तो बच्चे किसके हवाले किए जाएं? यानी बच्चे की परवरिश कौन करेगा? और अगर वो औरत फिर से शादी कर ले इद्दत के बाद, तब क्या मसला है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल पूछा। अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो बच्चे की जो परवरिश है वो औरत करेगी, ठीक है, मां करेगी। और अगर वो औरत किसी और से निकाह करती है तो भी चूंकि बाप का तो इंतकाल, अगर बाप जिंदा होता, तलाक हुई होती, तो औरत अगर दूसरा निकाह करेगी तो अब बच्चे की परवरिश फिर बाप के जिम्मे हो जाएगी। लेकिन अगर बाप का इंतकाल हो चुका है यहां पे, तो उसकी परवरिश मां ही करेगी। अगर औरत कहीं और निकाह कर रही है तो अब उसको इख्तियार और ऑप्शन है। अगर वो चाहे उसके मायके में उसकी माँ है, उसके बाप है, अगर वो बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, उनको सौंप करके वो निकाह करे। और अगर उसको लगता है कि उसके मायके में कोई करने वाला नहीं, तो वो कंडीशन लगा दे ना, जिससे दूसरी शादी करे, वो कंडीशन लगा दे कि आपको मैं अपने बच्चे को भी साथ में रखूंगी, उसकी भी परवरिश करूंगी। बच्चे को यूं ही छोड़ा तो नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा को निकाह का पैगाम भेजा तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा कि मेरी एक बच्ची भी है, मेरी बच्ची का क्या होगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी बच्ची को मैं अपनी बच्ची बना के पालूंगा, उसकी परवरिश मैं करूंगा। तब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह किया। तो इस तरीके से अगर शौहर के इंतकाल के बाद औरत कहीं और निकाह करती है और बच्ची बहुत छोटी है, बच्चा बहुत छोटा है, तो वो जहां शादी करे वहां कंडीशन लगा दे कि मैं अपने बच्चे को लेकर के आऊंगी। और अगर बच्चा बड़ा हो गया है और नाना नानी के साथ रह सकता है तो बगैर बच्चे के भी दूसरे के साथ शादी कर सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। शायद सवाल करने वाला ये पूछना चाह रहा है कि शौहर के इंतकाल के बाद क्या दादीहाल के लोग, यानी लड़के के घर वाले बच्चे को ले लेंगे, उनकी कस्टडी में जाएगी? तो ऐसा नहीं है। अगर बीवी शादी नहीं करती है, जब तक शादी नहीं करती है या जब तक बच्चा या बच्ची नाबालिग है, तब तक मां ही उसकी परवरिश की ज्यादा हकदार है। हाँ, अगर वो दूसरी जगह शादी कर लेती है तब दादियाल वाले बच्चे को ले सकते हैं। बाकी इस मसले की तफसील के लिए आप किसी इदारे से बाकायदा तौर पर फतवा निकलवा लें तो इसकी ज्यादा वजाहत आपको हो जाएगी। शौहर के मरने के बाद औरत अपने जिस्म से जेवरात निकालती है, क्या यह जरूरी है? देखिए, बीवी शौहर पर जो इद्दत गुजारेगी तो इद्दत जो होती है ना, उसमें बीवी को यह हुक्म है कि वो ज़ेबो ज़ीनत नहीं करेगी। तो ज़ेबो ज़ीनत में चूंकि ज़ेवरात भी आते हैं
तो जेवरात भी वो उतार देगी। बेहतर यह है कि वो जेवरात उतार दे, क्योंकि जेवर भी औरत की जेबो जीनत में शामिल है। तो चूड़ी वगैरह या जो भी उसके जेवरात वगैरह हैं वो उसको उतार दे, नॉर्मल कपड़े पहने, नॉर्मल पोजीशन में रहे, तो यही बेहतर है। क्योंकि उसमें औरत को ये हुक्म है कि वो अपने मरे हुए शौहर के एहतराम में वो गम के तौर पर कोई जेबो जीनत नहीं करेगी, कोई अपने आप को सजाने वाला कोई काम नहीं करेगी। शादी में दहेज ले लिए थे तो अब माफी के लिए क्या करते? यहाँ चंदा जमा कर दो भाई, मदरसे में ले आओ, जो दहेज में लिए थे जमा कर दो, यहाँ पे मदरसे को जरूरत है यहाँ पे। तो बहरहाल मेरे भाइयों, ये चंद बातें आपके सामने थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।